हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आज हम बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी आर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जो आपको बेसिक प्रिंसिपल बताए जा रहे हैं उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड में किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं। तो इसमें हमने दो इफेक्ट पढ़े थे पहले। आपका फर्स्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट और सेकंड वन इज ठीक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, एक परमानेंट इफेक्ट है और एक जो है टेम्परेरी इफेक्ट है, बिकॉज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ठीक है ऑपरेटेड इन अ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वहाँ पे वो इफेक्ट जो हमें नज़र आता है। आज हम थर्ड जो डिस्प्लेसमेंट है वो करने वाले बेटा, इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। आपको बताया था बेटा इन केमिकल बॉन्डिंग रेजोनेंस क्या रहती है कि व्हेन ए मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर but its characteristics properties can be explained by assigning two or more structure, and these structures are known as resonating structure, and the most among these structure most stable structure is known as resonance hybrid structure। जब हम किसी मॉलिक्यूल्स की ठीक है प्रॉपर्टीज को, या ऐसे बोल सकते हैं हम कि किसी मॉलिक्यूल्स का एक स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल्स की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना कर पाए, तो उस मॉलिक्यूल्स को हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, और उनमें से उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और उनमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का। फॉर एग्जांपल हमने बताया था आपको कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन के साथ ये दो ऑक्सीजन जो है इस तरह से रहती है हमारे पास CO2। ये कार्बन का कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है CO2, जिसमें ऑक्सीजन के पास जो है दो लोन पेयर है, ईच ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर, और कार्बन के पास जो है कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, 2 डबल बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है ना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखिए यहाँ पे क्या रहती है बेटा, देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड की जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट रहती है। एज हमें पता है कि ये जो बॉन्ड होता है ये पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम बोलते हैं भाई ये ऑक्सीजन जो है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको अपनी ओर विड्रॉ कर लेती है। और आपको बताया हुआ है कि रेजोनेंस जब अभी हम लिखेंगे, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं इनको हम डबल हेडेड एरो से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है हमारे पास, अब हमारे पास ये जगह, ये इसमें जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे विड्रॉ कर लिया और इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर दिया बेटा। तो हमारे पास आ जाता है, देखिए ये बन जाएगा हमारे पास O, एक लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएंगे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी पहले 2 लोन पेयर थे, अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये भी इसके पास आ जाएगा, अब 3 लोन पेयर होंगे। अब जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, अपनी वैलेंसी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसके ऊपर क्या रहता है हमारे पास? नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास कम रहेंगे बेटा जी उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
तो अब जरूरी नहीं है यही ऑक्सीजन जो है नेगेटिवली चार्ज, इक्विवेलेंट दोनों ऑक्सीजन इक्विवेलेंट है, तो हम इसको जो है इसका एक और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं कि अब इन तीनों एटम की पोजीशन एज इट इज रहेगी। अब ये जो है हमारे पास सिंगल बॉन्डेड हो गई और ये ट्रिपल बॉन्डेड, या डिस्प्लेसमेंट ऐसे शो की कि इसने जो है वापस लिया और इसने जो है शेयर कर दिया, तो हमारे पास इस तरह से बनेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, 2 यहाँ पे 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए अब आपको नजर आ रहा होगा कि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज भी है। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रक्चर से उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना कर पाए, तो हम उस मॉलिक्यूल्स को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर उसके बनाते हैं, ठीक है ना। और हमें पता है ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस वजह से रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगी, ठीक है, अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो देयर इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। तो इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं बेटा रेजोनेंस बोलेंगे। और रेजोनेंस लिखने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है बेटा कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है दे शुड हैव सेम पोजीशन ऑफ एटम, एटम की पोजीशन हमने कहीं भी नहीं चेंज की हुई है। These are the condition for resonance, बताई हुई कंडीशंस है कि एटम की पोजीशन जो है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर की, ठीक है ना, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सभी में। जैसे जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, टोटल जो मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये हम आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर भी बराबर इलेक्ट्रॉन पेयर है। तीसरी चीज़ कि जो, ठीक है, इन ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं इनकी ऑलमोस्ट नियरली दे हैव ए सेम एनर्जी, और सबसे कम एनर्जी वाला ये यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, जिसकी लीस्ट एनर्जी होती है which will be act as a hybrid structure, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और रेजोनेंस लिखती बार जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर होना चाहिए। तो रेजोनेंस से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ जो है इक्वल हो जाती है। आपको एक और मॉलिक्यूल्स की बात की थी हमने, जैसे ओजोन होता है, ओजोन O3। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बताया गया है क्यों है, आपको फॉर्मल चार्ज निकालना बताया और क्यों इस तरह से हम लिखते हैं। जब भी एटम ने बेटा, कोई भी एटम है, अगर उसने अपनी वैलेंसी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रखे हैं तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जिसने अपनी वैलेंसी से कम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रखे हैं वहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, तो इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसने 2 बनाते हैं, इसने 1 ही बनाया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इन जनरल ये आपको, ठीक है ना, समझने के लिए जो है इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ऑल इलेक्ट्रॉन्स को अकॉर्डिंग टू ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस से क्या होता है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लिखेंगे तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हो सकता है बेटा, ये वाला, यहाँ पे ये पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव, और ये 2 लोन पेयर, यहाँ पे 3 लोन पेयर, इस तरह से। अब क्या देखते हैं हम, एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है ज़्यादा होती है। सिंगल बॉन्ड जो है, ठीक है, लॉन्गर होता है और डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है। लेकिन मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व किया कि इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है
वो क्या है बेटा, सेम है। तो इसका मतलब है रेजोनेंस से जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। एक और मॉलिक्यूल्स लेते हैं रेजोनेंस में, जैसे हमारे पास बेंजीन है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। बेंजीन, बेंजीन में हमें पता है बेंजीन एक कंजुगेटेड सिस्टम है बेटा। बेंजीन एक कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होता है, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम होता है। एक अल्टरनेट बॉन्ड पे, अल्टरनेट बॉन्ड कैसा होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा पाई बॉन्ड के ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन में होने के सिस्टम को हम बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये एक ऐसा सिस्टम है, कंजुगेटेड सिस्टम है। और यहां पर देखिए कितने बॉन्ड है बेटा, कार्बन कार्बन में यहाँ पे C6H6, कार्बन और कार्बन में 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 3, इन 2 कार्बन के बीच में, इन 2 कार्बन के बीच में, इन 2 कार्बन के बीच में। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो अलग अलग है, ठीक है, ये शॉर्टर होगा, ये लॉन्गर बॉन्ड होगा। लेकिन यहाँ पर भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि सभी कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो एक जैसी है, इक्विवेलेंट है बेटा, सेम है। तो ये भी किस वजह से है, ड्यू टू रेजोनेंस। मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि इन 2 कार्बन के बीच में होना है। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो बेंजीन रिंग में अब जो है ये यहाँ शिफ्ट कर गया बेटा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, ये यहाँ शिफ्ट कर गया और ये इधर शिफ्ट कर गया। देखिए ये इसका क्या रहता है, ठीक है, ये इसका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखती बार हम क्या लिखेंगे बेटा, डबल हेडेड एरो से बताएंगे दोनों स्ट्रक्चर को, या 2 से ज़्यादा जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये बेंजीन रिंग में रेजोनेंस है और सभी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है, सेम है। तो किस वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। हालांकि 3 क्या होने की वजह से, 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से भी, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स जो है। और याद रखना एल्कीन जो है वो क्या होती है बेटा, जो डबल बॉन्ड होता है इसके मैक्सिमम चांस रहते हैं शिफ्ट करने की, ये डिस्प्लेस होने की। और ठीक है, ये जो रेजोनेंस होती है ये मॉलिक्यूल्स को क्या प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी बेंजीन जो है वो क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल्स है। मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रेडली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना, डोनेशन के लिए। लेकिन नहीं, ये जो बॉन्ड है ये किस में जा रहे हैं, रिंग के अंदर कंजुगेशन में जा रहे हैं, सिंगल डबल इस तरह से। तो रेजोनेंस हमेशा मॉलिक्यूल्स को क्या प्रोवाइड करती है बेटा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। रेजोनेंस ऑलवेज प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आप कई एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं रेजोनेंस के, ठीक है, रेजोनेंस के। आज हम इसमें रेजोनेंस भी 2 तरह के इफेक्ट पढ़ेंगे। एक आता है हमारे पास प्लस आर इफेक्ट है और दूसरा होता है माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ये बताने से पहले मैं एक और एग्जांपल आपको रेजोनेंस का बताता हूं, ठीक है ना। बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स में जैसे हमने फिनोल किया बेटा, फिनोल किस तरह से इन कंपाउंड्स में रेजोनेंस लिखी जाती है। ये फिनोल है, O और H। बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH इसको बोलते हैं हम फिनोल। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं इसलिए इसके ऊपर 2 लॉन पेयर है। अब इसका जो लॉन पेयर है बेटा जी, इट विल अंडरगो कंजुगेशन विद बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से हम बोलते हैं कि ये जो है ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, डीलोकेलाइज होते रहते हैं, डीलोकेलाइजेशन, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन एटम का, ये बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में आ जाता है। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लिखेंगे बेटा इस तरह से,
जब ये यहाँ पे आ जाएगा, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन का, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, नेक्स्ट बहुत ध्यान से देखना है, और इसी तरह से आपने बनाना भी है। अब ये यहाँ शिफ्ट कर गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, या एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे शो कर सकते हो या इलेक्ट्रॉन पेयर शो कर सकते हो, ठीक है ना। हम शो करेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ओके, बाकी बॉन्ड की पोजीशन एज इट इज, और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड बेटा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, ये ऑलरेडी H, यहाँ पे एक ही लोन पेयर रहा अब, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैंने बताया आपको कि जब किसी एटम ने अपने बैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाए हुए हैं तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया बेटा, बॉन्ड बनाने में लगा दिया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है कि कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये खोया नहीं, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाने में लग गया है। यहाँ पे ये कोई हमारे पास आयनिक कंपाउंड नहीं बना, हम तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कहाँ पे डिस्प्लेस हो रहे हैं। इस तरह से पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा, ये नेगेटिव चार्ज। अब यही घुमाना है हमने, इसको डीलोकलाइज करना है। देखिए नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो किस तरह से लिखेंगे हम। अब ये जो है इन दो कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इन दो कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा, और ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा बेटा। यहाँ पे बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। बाकी एज इट इज, बाहर वाले पोजीशन को नहीं छेड़ना है, एज इट इज रहने देना है। बाकी अगला बॉन्ड जो है एज इट इज। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या आएगा, इसमें अब ये यहां शिफ्ट कर जाएगा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर इन दो कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास, ये इस तरह से देखो बेटा, इन दो कार्बन के यहाँ ऑलरेडी बन चुका है, इन दो कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया बेटा, और ये जो है एज इट इज, बाहर वाली पोजीशन को नहीं छेड़ना है। ये इसके बाद देखिए, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होना चाहिए सभी में। आपको बताया रेजोनेंस लिखने के कंडीशन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने की कंडीशन होती है। हमने किसी एटम की पोजीशन को नहीं बदला, ना ही हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को चेंज किया, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होना चाहिए मॉलिक्यूल में, वो सब कुछ एज इट इज है। सो नेक्स्ट वन इज, अब क्या होता है, अब ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ले लेती है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो जाता है। तो देखिए लास्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अब देखेंगे यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन ने अपने दो लोन पेयर जो है इसके पास आ गए। अब ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, 1 और 5 इक्विवेलेंट है बेटा। फर्स्ट स्ट्रक्चर और फिफ्थ स्ट्रक्चर जो वो इक्विवेलेंट है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है बदल गई है। पहले इन दो कार्बन में था, अब देखिए नेक्स्ट 2 में है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट रहती है। अब जब इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल्स घूम रहा है तो ओबियस है क्या प्रोवाइड होती है, स्टेबिलिटी मिलती है मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि रिएक्टिविटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होती है। जहाँ इलेक्ट्रॉन किसी ने लूज कर दिए, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, नेगेटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन की कमी बनना या इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होना क्या बताता है, रिएक्टिविटी बताता है। और जब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के अंदर ही घूम रहे हैं तो मतलब वो अवेलेबल नहीं होंगे, ना तो वो लूज कर सकता है ना ही वो गेन कर रहा है। तो क्या प्रोवाइड होती है बेटा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। तो रेजोनेंस ऑलवेज प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे तो हमने रेजोनेंस लिखनी है, किस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं बेटा, तो एल्कोहल के लिख सकते हैं। अब बताऊं मैं आपको प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट।
पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? तो जो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट की हम बात करते हैं कि इफ द सब्स्टिट्यूएंट हैज टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द डबल बॉन्ड ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, अगर सब्स्टिट्यूएंट की टेंडेंसी है कि वो कंजुगेटेड सिस्टम के डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दें, तो ऐसी इफेक्ट को बोलते हैं हम प्लस आर इफेक्ट। ये जो आपके पास एग्जाम्पल है बेटा, ये प्लस आर इफेक्ट का है। ये जो एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे, ये प्लस आर इफेक्ट है। अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट की टेंडेंसी है कि वो कंजुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, ये देखो हमने यहाँ पे डोनेट किया ये, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो लॉन पेयर है वो किस में आ गया, कंजुगेशन में आ गया, यहाँ घूमते घूमते दोबारा वापस आ गए यहाँ पे। लेकिन सारे बेंजीन रिंग में जो है, इस पूरे रिंग में ये घूम के गया एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसने सबकी पोजीशन बदल दी, देखिए। तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं हम प्लस आर इफेक्ट। और वो कौन कौन से ग्रुप है, जैसे आपके पास OH ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है ना, OR एल्कोक्सी, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये एल्कोक्सी ग्रुप है। इसी तरह से आपके पास एमिनो ग्रुप, NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप, जैसे एनिलीन। अब यहाँ फिनोल की जगह NH2 होता तो NH2 में भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर कंजुगेशन में आएगा। एस्टर में जैसे यहाँ पे OCH3 है, बेंजीन रिंग के साथ है, ठीक है ना, तो इसका लोन पेयर भी किस में आएगा, कंजुगेशन में आएगा। तो ऐसे ग्रुप, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो क्या करते हैं बेटा, डोनेट करते हैं, टेंडेंसी टू डोनेट ए इलेक्ट्रॉन पेयर टू द डबल बॉन्ड या कंजुगेटेड सिस्टम टू द कंजुगेटेड सिस्टम इज नोन एज प्लस आर, या शुड हैव प्लस आर इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, ठीक है। दूसरी ओर नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें, इसके साथ और भी ग्रुप होते हैं, हैलोजन जितने भी है हमारे पास बेटा, जितने भी हैलोजन्स है, ठीक है ना, ये हैलोजन्स आ जाएंगी। जैसे आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, ये Cl 2 4 और 2 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 हमने इसके 3 लोन पेयर की फॉर्म में शो किए, 7वां जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ। अब ये भी किस में चले जाते हैं, कंजुगेशन में चले जाते हैं, और यहाँ पे इन सभी में ग्रुप में क्या होता है, इन सभी सब्स्टिट्यूएंट का क्या रहता है, प्लस आर इफेक्ट होता है। अब दूसरी ओर बात करते हैं माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट कैसे होता है, माइनस आर इफेक्ट देखिए, माइनस आर इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अब कुछ ऐसे भी सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं विच हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम कंजुगेटेड सिस्टम, जो कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे, विड्रॉ करे। जैसे फॉर एग्जांपल CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, या फिर आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप है, CN ग्रुप साइनाइड। ये कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं बेंजीन रिंग से, या कंजुगेटेड सिस्टम से डबल बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंजल्डिहाइड लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH CHO, ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब ध्यान देना, इसकी रेजोनेंस कैसी होगी, ये रेजोनेंस लिखती बार हमारे को बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर शो करना पड़ेंगे, जो लॉन पेयर होते हैं किसी एटम के ऊपर, वो हमने शो करने हैं, ताकि हमारे को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का पता चले कि कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये इस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर विड्रॉ कर लेती है। अब ऑक्सीजन ऑब्वियस है, यहाँ कार्बन के 1 2 और 3 ही बॉन्ड रहे, जब चौथा बॉन्ड जो वो यहाँ शिफ्ट कर जाता है, बाहर की तरफ आया। देखो पहले वाले में क्या किया था, डोनेट किया था, अंदर की तरफ डिस्प्लेसमेंट थी, अब ये बाहर की तरफ आएगी। ध्यान देना, बाहर वाला जो चीज़ है वो यहाँ पे ये कार्बन और इसके बीच में बन जाएगा ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, डिस्प्लेस कर गया यहाँ से, ये H
और इस ऑक्सीजन के पास रह गया सिंगल बॉन्ड 2 4 और 2 6, इसके ऊपर आ गया बेटा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा जिसने अपना इलेक्ट्रॉन खोया हुआ है उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह से बाकी बॉन्ड की पोजीशन एज इट इज, इन दो बॉन्ड की पोजीशन एट इज, ठीक है, एज इट इज। इसने अपना इलेक्ट्रॉन खोया हुआ है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बाहर वाला हमने छेड़ना नहीं है, अब एज इट इज हम तो बेंजीन रिंग में कंजुगेशन करनी है। अब ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा बॉन्ड बेटा, अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया बेटा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस बॉन्ड की पोजीशन एज इट इज, बाहर जो है हमने जो बना रखा है वो एज इट इज, ये ऑक्सीजन 2 4 6 और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब ऑब्वियस है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। देखो आपको ये जो मल्टीपल बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट है वो कर्व्ड एरो से शो करनी है कि कहाँ जा रहा है, बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है बेटा, ठीक है ना। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, ये बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है और इन दो कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा। अब इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज और बाहर जो है हमारे पास CH और A ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट देखिए अब क्या होगा, अब दोबारा से ये ऑक्सीजन और इसके बीच में डिस्प्लेस, ठीक है, बिल्कुल शेयर हो जाएगा दोबारा से इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। अब दोबारा से एज इट इज देखिए, अब ये C डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन आ जाएगी, ओनली दो लोन पेयर रहेंगे, ये H, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये और ये बॉन्ड की पोजीशन एज इट इज। देखो फर्स्ट और जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है बेटा और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इन 5 स्ट्रक्चर में ये जो दोनों है ये एक जैसे स्ट्रक्चर है, तो टोटल स्ट्रक्चर कितने बने हमारे पास 4, और इनमें क्या है सिर्फ बॉन्ड की पोजीशन जो है वो बदली हुई है एटम के बीच में, टोटली डिस्प्लेस हो गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, ये अगले वाले कार्बन ये अगले वाले कार्बन में, और ये डिस्प्लेसमेंट इस तरह से, बाहर वाला एज इट इज आ गया आपके पास। तो ये है रेजोनेंस बेटा, और हमें पता लग रहा है रेजोनेंस की वजह से कि कार्बन एटम के ऊपर क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे हमें यहाँ पता कहाँ लग रहा है, सभी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे हमें किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होने के पता नहीं लगता है। तो रेजोनेंस बताता है हमारे को, ठीक है। अब ये जो फिनोमिना है रेजोनेंस बेटा एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, दे डू नॉट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस, रियल में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ओके। तो ये हमारे पास रहता है बेटा रेजोनेंस।